यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौसम की वजह से रूस को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहां कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से रूस वहां मिसाइलें नहीं दाग पा रहा। धुंध की वजह से ड्रोन अटैक भी रुक गया है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट कर रहा है। उसने वहां के 40% पावर प्लांट तबाह कर दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने पावर प्लांट बचाने के लिए पश्चिमी देशों से ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। खबर है कि वो हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने खुद बताया कि अमेरिका, जर्मनी और इटली के हथियार वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि यूक्रेन के लिए बाजी हथियारों ने नहीं, बल्कि मौसम ने पलटी है, क्योंकि कीव में छाए कोहरे की वजह से रूस के लिए मिसाइल या फिर नीचे उड़ने वाले ड्रोन से निशाना लगाना मुश्किल हो रहा है। जो रूस के हमलों से परेशान हो चुके कीव के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जब तक आसमान पर कोहरा छाया रहेगा, रूस कीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खबर है कि कीव के नागरिक इस वजह से बिना किसी डर के सड़कों पर घूम रहे हैं। जबकि इससे पहले पुतिन की मिसाइलों ने कीव का ऐसा हाल कर दिया था कि लोग घरों में दुबक कर बैठ गए थे। लेकिन फिलहाल कीव पर मिसाइलों की बारिश नहीं हो सकती, क्योंकि कीव के आसमान पर कोहरा छाया हुआ, जो पुतिन की मिसाइलों को गुमराह कर सकता है। यही नहीं, घने कोहरे के आगे पुतिन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन भी बेकार हैं। यानी मौसम बदलते ही कीव की किस्मत बदल गई और रूस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जबकि पुतिन इस बार की सर्दियों को यूक्रेन के लिए चुनौती बनाना चाहते थे, लेकिन हो उल्टा गया, क्योंकि सर्दियां आते ही कोहरा भी आया और पुतिन के खतरनाक हथियारों के रास्ते का रोड़ा बन गया। जबकि इससे पहले यूक्रेन दावा करता था कि पुतिन हर हफ्ते के सोमवार को कीव में कोहराम मचा देते थे और इतनी मिसाइलें दागते थे कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। लेकिन कई हफ्ते बाद ऐसा सोमवार आया जबकि कीव पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। न वहां पर मिसाइलें गिरी, न आत्मघाती ड्रोन्स ने उत्पात मचाया। जबकि इससे पहले पुतिन बिना रुके कीव की एक एक लाइफलाइन काट रहे थे, जिससे परेशान जेलेंस्की ने नेटो और दूसरे पश्चिमी देशों से ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। वहां के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पश्चिमी देशों से उन तक हथियारों की मदद पहुंच गई है, जिसमें अमेरिका से मिला नसैम्स यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और इटली से मिला स्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। यानी यूक्रेन के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम से ज्यादा दूरी तक दुश्मन को छका सकते हैं। लेकिन यूक्रेन इसका इस्तेमाल करे, इससे पहले ही मौसम ने करवट ले ली, जो यूक्रेन के लिए अच्छी खबर साबित हुई, क्योंकि इस समय उसे किसी देश से मिले एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि मौसम बचा रहा है। क्योंकि जानकार मानते हैं कि अगर कीव का मौसम नहीं बदला होता तो कीव के बचे कुचे पावर प्लांट उड़ाए जा चुके होते, जिसके बाद कोई कुछ भी करता, कीव को अंधेरे में डूबने से नहीं बचा पाता। यूक्रेन में आमतौर पर सर्दियों में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और पावर कट की वजह से लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हीटर नहीं चलेगा। कीव के मेयर ने इसी वजह से वहां के लोगों को शहर छोड़ने को भी कह दिया था, लेकिन कोहरा छाते ही वो बेफिक्र हो गए और खबर आई कि लोग सड़कों पर घूम फिर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का डर नहीं कि पुतिन की मिसाइल कहीं से आएगी और उन्हें उड़ाकर चली जाएगी। या यूं कहें कि इस समय यूक्रेन और खासकर वहां की राजधानी कीव के लोग हथियारों और मिसाइलों के नहीं, बल्कि कुदरत भरोसे हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि रूस इस साल के आखिर में अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल सरमत 2 का टेस्ट कर सकता है। रूस का दावा है कि उसकी यह हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अपने एक वार से दुनिया के किसी भी महाद्वीप का आधा हिस्सा उड़ा सकती है। और इसी के दम पर रूस ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को नक्शे से मिटा देने की धमकी दी थी। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन इस साल के आखिर तक अपनी 14 मंजिला ऊंची हाइपरसोनिक मिसाइल सरमत 2 का परीक्षण कर सकते हैं, जो किसी भी लिहाज से यूक्रेन और अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रूस पहले से ही जंग में यूक्रेन की मदद करने वाले देशों से खार खाए बैठा है। खुद पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को अपनी इस मिसाइल का डर दिखा चुके हैं, जिसे अमेरिका शैतान तक कहता है। शैतान यानी सरमत मिसाइल, जिसे रूस दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर मिसाइल बताता है। और अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने सरमत 2 के परीक्षण की पूरी तैयारी कर ली है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका की परेशानी बढ़नी तय है। दावा किया जा रहा है कि रूस दिसंबर में सरमत 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा और फिर उसे जंग के मैदान में उतार देगा। इससे पहले अप्रैल में रूस ने सरमत 1 का परीक्षण किया था, जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। उस वक्त रूस ने यह दावा किया था कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत 1 की रेंज में दुनिया का हर कोना है। दावा है कि पुतिन की इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। रूस के मुताबिक सरमत मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और उसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। यानी दुनिया का बड़े से बड़ा शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। और तो और सरमत मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है। और अब खबर है कि रूस सरमत 2 यानी शैतान 2 के परीक्षण की पूरी तैयारी कर चुका है। मतलब यह कि अगर रूस की यह मिसाइल चल गई तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक झटके में ही खत्म हो जाएंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के रास्ते रूस के जिस बड़े हमले का ढोल पीटा जा रहा है, वो सिर्फ पुतिन का एक दिखावा है। दावा किया गया कि बेलारूस की जमीन पर पुतिन ऐसी कोई तैयारी नहीं करवा रहे हैं।
जिससे यूक्रेन पर किसी बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा हो। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस अब बेलारूस के रास्ते वैसा हमला कर ही नहीं सकता जैसा उसने फरवरी में किया था, क्योंकि तब पुतिन की सेना के ट्रेंड जवान अपने खतरनाक हथियारों के साथ बेलारूस पहुंचे थे। यूक्रेन पर हमले की काफी पहले से ही तैयारी की गई थी। सैन्य अभ्यास के नाम पर रूस की सेना बेलारूस में जमा हो गई थी और इसके बाद पुतिन के जवानों ने कई तरफ से यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। लेकिन दावा है कि अब ऐसा करना पुतिन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हथियारों की कमी के साथ ही उनकी सेना में जवानों की भी कमी हो गई है। और इसी वजह से कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि रूस के आम लोगों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कराया जा रहा है और उन्हीं नए जवानों को बेलारूस भेजा जा रहा है ताकि वो ट्रेनिंग ले सकें। लेकिन दावा है कि पुतिन इसके जरिए ऐसा दिखा रहे हैं मानो वो यूक्रेन पर किसी खतरनाक हमले की तैयारी कर रहे हों। दावा किया गया कि ऐसी तरकीब अपनाकर पुतिन एक माइंड गेम खेल रहे हैं। वो यूक्रेन का हौसला तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि सच्चाई इससे उलट है। पश्चिमी मीडिया ने बेलारूस के ही एक पत्रकार के हवाले से यह दावा किया कि पुतिन ने मजबूरी में अपने सैनिक बेलारूस भेजे हैं। दावा है कि रूस में करीब 3 लाख लोगों को सेना में भर्ती किया गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वहां ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है और इसीलिए पुतिन अपने नए सैनिकों को बेलारूस भेज रहे हैं ताकि ट्रेनिंग के बाद उन्हें जंग में उतारा जा सके। लेकिन इसमें रूस को काफी वक्त लगने वाला है और इसीलिए दावा किया गया कि रूस ने बड़ी ही चालाकी से ऐसा दिखाया कि यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला होने वाला है।